नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, रविवार है और आप ना चाहते हुए भी शायद देखना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप नहीं देखिए आज। और ये अनुरोध मैं क्यों कर रहा हूं? बहुत भारी मन से कर रहा हूं और ये करना ही चाहिए, हर भारतीय को करना चाहिए। बहुत चीज आपने देखे हैं और भी मौके आएंगे जब आपको देखना पड़ेगा, आप देखिए। लेकिन ऐसी झूठ, ऐसी धूर्तता को देखने का मैं नहीं समझता हूं कि कोई भारतीय साहस करेगा। राष्ट्रवाद की जिम्मेदारी और राष्ट्र प्रेम दिखलाने, जतलाने और उस पर खरे उतरने की क्या पूरी जिम्मेदारी आम नागरिकों की है, आम भारतीयों की है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब राष्ट्रभक्ति दिखाते रहें, हम सब राष्ट्र प्रेम दिखाएं। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिनको ये सबसे पहले आगे बढ़ करके निभाना है, वो क्यों नहीं निभा रहे हैं? ये बहुत दुखद है। और ऐसे नेतृत्व से जो संवेदनशील हो, जो अपनी संवेदना का बजाबता प्रकटीकरण करता रहा हो, लगातार सिंदूर जैसे शब्दों से ऑपरेशन को नवाजा हो, आप समझिए संवेदना का स्तर क्या होगा। आपने ऑपरेशन का नाम रखा सिंदूर और उसके बाद आप इतने संवेदनशील होकर के भी इतनी बड़ी भूल कर जाएंगे, इतनी बड़ी गलती करेंगे और इस गलती को आप देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पूरे देश की जनभावना को भी नहीं समझ पा रहे हैं। कौन क्या कह रहा है उस पर तो हम अभी आएंगे, आपको मैं कुछ वीडियो भी सुनाऊंगा। और सिर्फ इस आधार पर कि नहीं नहीं वो मुसलमान हैं और वो भाषण दे रहे हैं। वही मुसलमान थे जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाहर गए। उनकी बहुत सारी बातों से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन मैं आज उनका वीडियो भी सुनाऊंगा कि वो राष्ट्रवादी होने का वो प्रमाण दे रहे हैं। वो तब भी आपके डेलीगेशन में शामिल थे, आपने बुलाया था, आपने कहा था उनको डेलीगेशन में जाइए और उसी यूएई में जाकर के वो भारत का पक्ष रख रहे थे। चाहे पीछे कुछ भी हो, लेकिन जो कहा जा रहा है कैमरे पे वो महत्वपूर्ण है। अंदर कुछ भी हो उस पर तो आप जा नहीं सकते, लेकिन जो कैमरे पे साक्षात कहा जा रहा है, जिस व्यक्ति ने कहा, उसी यूएई में जाकर के भारत का पक्ष रखा, आज वो आपको आपके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और आम जन सवाल कर रहे हैं, बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में मैच क्यों हो? क्या कारण है? सरकार दलील दे रही है कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं, मतलब एक देश दूसरे देश के बीच में भारत पाकिस्तान सीरीज नहीं खेल रहे हैं, अभी नहीं खेलेंगे। अरे तो 2013 से नहीं खेल रहे हैं आप, ये कौन सी बड़ी बात है? 2013 से बायलैटरल सीरीज आप नहीं खेल रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? आगे नहीं खेलेंगे। ऑलरेडी हम 11 वर्षों से हम नहीं खेल रहे हैं, जो 12 वर्षों से, तो बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं। सवाल है बायलैटरल सीरीज का नहीं है, सवाल है कि आपने 48 घंटे के अंदर एक एक पाकिस्तानी को देश से निकाल दिया। 22 अप्रैल की घटना के बाद एक एक पाकिस्तानी को पूरे देश भर में ढूंढ करके हजारों पाकिस्तानी निकले, सैकड़ों निकले, जो भी निकले उनको आपने वापस किया। आप वो तस्वीर देखे होंगे जब एक महिला रो रही है कि मेरी भाभी यहां रह जाएगी और मेरे भाई उस तरफ हैं। अब पता नहीं इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। 48 घंटे के अंदर आपने उनके डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया, अपने डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान से बुला लिया। एयर स्पेस बंद कर हो गया। पाकिस्तान ने बंद किया, भारत ने भी बंद किया अपना एयर स्पेस। अकेले एयर स्पेस को यूज नहीं करने से अकेले एयर इंडिया को 800 करोड़ का नुकसान हुआ 40-50 दिन के अंदर में। सिर्फ एयर इंडिया की बात मैं कह रहा हूं, और अन्य एयरलाइंस का आप आंकड़ा जोड़ लीजिए तो कितने करोड़ का नुकसान हुआ है। इतने करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसके अलावा सिंधु जल संधि आपने कैंसिल किया।
मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है। और बीसीसीआई जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए, आईसीसी के लिए सबसे अमीर संस्था है और आईसीसी के टोटल धन का 80% अकेले बीसीसीआई पूरा कर देता है। इतनी अमीर संस्था है बीसीसीआई कि 10,000 करोड़ का रेवेन्यू है उनका सालाना। आईपीएल जो उनका एक 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 बिजनेस प्रोडक्ट है आईपीएल, उसका जो मार्केट कैप है वो अभी आप समझिए 1.5 लाख करोड़ का है, 18 मिलियन डॉलर के आसपास, 1.5 लाख करोड़ का धनी पैसे लग रहा है कि बरस रहे हैं बीसीसीआई के पास। उस बीसीसीआई को यह दलील दिया जा रहा है कि 100-150 करोड़ का नुकसान हो जाएगा और जो टेलीविजन के राइट्स बेचे गए हैं उसका क्या होगा। 7 मई को आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये आपने कहा। बीसीसीआई इतनी धनी संस्था, आईसीसी का इतना रेवेन्यू मैनेज कर रही है, आईपीएल जैसा प्रोडक्ट आपके पास है और एशिया कप अगर आपने शुरू कर दिया तो उस एशिया कप में आप आराम से कह सकते थे कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा। उसमें आप एक ही ग्रुप में भारत पाकिस्तान को रख दिया गया तो मैच खेलना ही पड़ेगा। यह भी चतुराई की जा सकती थी कि एक ग्रुप में भारत पाकिस्तान को न रखो, लेकिन भारत पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा गया। ठीक है, एशिया कप के विजेता बार बार रहे हैं भारत, लेकिन एक ही ग्रुप में रख दिया गया। अब वो मैच होना ही होना है। दुनिया भर में आज तक जहां जहां समस्याएं हुई हैं, चाहे रूस का हो, चाहे साउथ अफ्रीका का हो, सब देशों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने खेल का भी बहिष्कार किया और कई ओलंपिक का आयोजन हो या अन्य आयोजन हो, उसमें वो देश नहीं गए जब वो देश संकट में था। रूस, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। भारत को कौन रोक सकता था ये कहने से कि मैं पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलूंगा? अगर आप 48 घंटे में सभी लोगों को ढूंढ करके पाकिस्तान भेज सकते हैं, अगर आप सिंधु जल समझौता, इतने पुराना जल समझौता को कैंसिल कर सकते हैं, एयर स्पेस बंद कर सकते हैं, अपने डिप्लोमेट्स को बुला सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर सकते हैं, तो आपको ये कौन रोक सकता था? टैरिफ बढ़ाया ट्रंप ने, तो आप ट्रंप से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप एक नया लीग खोल रहे हैं। लेकिन यहां पे आराम से जिसमें कह सकते थे कि हम एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो इस पर कौन दबाव देता आपको? कौन सी डिप्लोमेसी इससे नुकसान होती? कोई नुकसान नहीं होती, कोई डिप्लोमेसी का नुकसान नहीं होता। लेकिन आप चाहते हैं कि देश भर के लोग, आम जनता राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रहे, लेकिन आप नहीं करेंगे। मैं हैरान हूं कि मोदी और शाह भी इस तरह की गलती कर सकते हैं। अब इस गलती पर देखिए आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। और फिर आपको एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिक्रिया सुना रहा हूं जिसको सुनना पड़ेगा। इस बात पर हम उसे नहीं हटा सकते हैं कि नहीं नहीं वो तो इस्लामिस्ट हैं और एक सांप्रदायिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी बिना पर हम उनको खारिज नहीं कर सकते। देखिए ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए ओवैसी को। मंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है इतों को निकाल दिया, नोटिस दे के हम भगा देंगे। अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आंख डाल रहे हो? अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है, मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ, ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए, बल्कि रन आउट नोटिस दे के हम। मित्रों, अब ये ओवैसी बोल रहे हैं तो आप इसका आलोचना शुरू कर दें, ये नहीं है। कहा क्या जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। कह रहे हैं कि जिसके हाथ की मेहंदी अभी खत्म नहीं हुई है, आप क्या जवाब देंगे उनका? और मैं हैरान हूं, मोदी और शाह ऐसी गलती कर सकते हैं? मैं हैरान हूं, इसलिए कि अमित शाह के पुत्र जैसा आईसीसी के चेयरमैन है और उनको मालूम है कि इस तरह के आचरण से पूरा देश हमारे ऊपर सवाल खड़ा करेगा जिसका उत्तर नहीं है आपके पास। आप ये सब जो बोलते हैं ना कि बायलैटरल मैच हम नहीं खेल रहे हैं, कहीं एशिया कप हो रहा है, कहीं ऐसे इंटरनेशनल मैचेज हो रहे हैं, उसमें अगर खेलना पड़ रहा है, नहीं खेलेंगे आप। कोई जवाब नहीं है इसका आपके पास। जब आप 48 घंटे में लोगों को वापस कर सकते हैं, जब आप अपने डिप्लोमेट को बुला सकते हैं, एयर स्पेस बंद कर सकते हैं, पानी बंद कर सकते हैं, सब कुछ आपने बंद कर दिया, नुकसान झेला, हजारों करोड़ का नुकसान झेला, उसकी वजह से आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बाधा हुई, बावजूद आप ये काम कर रहे हैं। और ये जानते हुए कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा आईसीसी का चेयरमैन है, ये जानते हुए ये काम कर रहे हैं। अगर कोई नहीं होता तो एक बात होती, लेकिन ये जानते हुए कि लोग हम पर सवाल करेंगे कि अमित शाह का पुत्र आईसीसी का चेयरमैन है, और ये गंभीर सवाल है। आपने अगर वो बात नहीं कही होती, पूरे देश को आंदोलित नहीं किया होता, देश एकजुट नहीं होता, राष्ट्र प्रेम देश में नहीं जगा होता, तब तो बात मान सकते हैं। आपने ही जगाया, आपने ही कहा कि हम पाकिस्तान से पानी और खून साथ नहीं बह सकते, तो खून और खेल साथ चल सकते हैं। खून और खेल आप साथ खेलेंगे? मित्रों, नेपाल में तो आंदोलन हुआ ही, लंदन में भी आंदोलन हुआ है सड़कों पर, फ्रांस में भी आंदोलन हुआ है सड़कों पर। और इसीलिए हमेशा अंतर्राष्ट्रीय साजिशें, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें, ये देखना भी ठीक नहीं है। नेता गलती कर बैठते हैं। नेपाल के ऊपर मैं एक विशेष शो बनाने वाला हूं, कल आप उसे जरूर देखिएगा। नेता गलती करते हैं। आम जन के बारे में अभी मेरे पास एक ऑडियो आया है, मैं अभी आपको सुनाता हूं वो ऑडियो, और सुनेंगे तो आप भी द्रवित हो जाएंगे। और वो अक्सर मुझे इस तरह के मैसेज करते रहते हैं लोग, वीडियो भेजते रहते हैं, ऑडियो भेजते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, कहते रहते हैं, मुझे भी दुरुस्त करते रहते हैं। अब उन्होंने जो एक ऑडियो भेजा है कॉमन मैन का, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी कॉमन मैन की भाषा जरूर सुने। वो आपके समर्थक हैं, वो आपके साथ खड़े हैं, आपके वोटर हैं। वो क्या कह रहे हैं आपसे, सुनिए जरा, उस ऑडियो को सुनाइए।
ये मुंबई से किसी ने मुझे ये ऑडियो जे नेपाल में जो हुआ है उसका जरा वैसा ही अगर इंडिया में हुआ तो क्या होगा? मेरे ख्याल से अगर ये होगा तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ तो किस वजह से हो सकता है ये मैं बताता हूँ कि मोदी जी किसी भी करप्टेड आदमी के ऊपर एक्शन नहीं लेते। इस बारे में कुछ ना कुछ समस्या होने के बाद समाज में, जनता में उद्रेक हो सकता है। जैसे ही नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी पर कोई अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया, उसकी नेशनैलिटी है वो इटालियन है या इंडियन है, इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया, उसको जेल में नहीं भेजा। वैसे ही लुटियन मैन शरद पवार, उनकी बेटी के नाम पे 135 करोड़ का प्रॉपर्टी उन्होंने 2014 में बताया था, वो इलेक्शन में, वो जब फॉर्म देखेंगे तो पता चलेगा, उस पर कोई एक्शन नहीं। वैसे ही 2 एकड़ जमीन में उसकी बेटी ने 20 करोड़ कमाई की, वांगी वांगी का उत्पन्न लिया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। ये लूटमार है, ये देश पर भ्रष्टाचार करना, ये ने देश पर बलात्कार करने जैसा है। ये सुप्रिया सुळे, शरद पवार, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, मतलब देश पर बलात्कार किया है। वैसे ही तुम्हारा वो जो उद्धव ठाकरे है, उन्होंने म्यूनसिपालिटी में उनके पीरियड में 3 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया। ऐसे अमित साटम ने विधानसभा में कहा है 10 साल में 3 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया। क्या हुआ? वो उद्धव ठाकरे को अरेस्ट हुआ? नहीं हुआ। दिशा सालियान एफआईआर हुआ? नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इस बारे में लोग के मन में उद्रेक हो सकता है और इसके लिए मोदी जिम्मेदार होगा, अमित शाह जिम्मेदार होगा। देखिए ये अब कॉमन मैन, अब आप उनको क्या कहेंगे? ये आपके विरोधियों के भ्रष्टाचार को सामने ला रहे हैं। आपके समर्थक हैं मोदी जी, ये सारे लोग आपके समर्थक हैं, लेकिन उन प्रश्नों को उठा रहे हैं जिन प्रश्नों को आपने उठाया था, आपको उत्तर देना था। आपने क्यों नहीं दिया उत्तर? ये कह रहे हैं कि अगर आप नेशनल हेराल्ड केस में अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी नेशनैलिटी के इशू को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? शरद पवार की बेटी के बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं? दिशा सालियान के का एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? और अब आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। और फिर अगर कोई बलवा होगा, देश में सड़क पर लोग उतरेंगे तो कहिएगा इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। पाकिस्तान करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है, चाइना करवा रहा है। इस आड़ में आप लगातार गलत करते जाएंगे और लोग आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। और इससे आप अपने ही समर्थकों को निराश कर रहे हैं, अपने ही समर्थकों को नाराज कर रहे हैं, अपने ही समर्थकों को कह रहे हैं कि आप मेरा समर्थन मत करो। तो जो आपके समर्थक हैं, जो आपको समर्थन कर रहे हैं, आपकी बहुत सारी अच्छाइयों को ध्यान में रख करके आपका समर्थन कर रहे हैं, उनको भी आप नाराज कर रहे हैं। और आज आप क्रिकेट खेलेंगे, कोई आपके पास संतोषप्रद उत्तर नहीं है। आईपीएल इतना पैसा वाला, हजारों करोड़ का, 10,000 करोड़ का रेवेन्यू, 1.5 लाख करोड़ का एसेट, उसके बाद आपको आईसीसी के आप चेयरमैन, तो ये सवाल तो बहुत गंभीर होगा। सारा नुकसान आम जनता उठाए, आम जनता कोई सवाल ना करे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आपका कहना है ये, आम जनता आपको सहयोग कर रही है उसमें। एयर स्पेस के बदले में एयरलाइंस को नुकसान हुए जा रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन क्रिकेट में नुकसान नहीं होना चाहिए। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी ये सवाल पूछते हैं तो क्या ये बेजा सवाल है? बिल्कुल बेजा सवाल नहीं है। और मैं हैरान हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये गलती कर रहे हैं, जो राजनीति के चतुर सुजान हैं, जो राजनीति भी समझते हैं। आप शक्तिशाली देश हैं, आपने एक अलग लीग खड़ा कर दिया, ट्रंप को घुटने पर ला दिया, और आज ट्रंप अपनी स्थिति में आ गया है कि वहां जद्दोजहद चल रही है।
गृह युद्ध की स्थिति हो गई है अमेरिका में, आप वहां पर कामयाब हो रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात कि भारत पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट नहीं हो, इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आप उस आस्था को इग्नोर कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि क्रिकेट जब होगा तो लोग देखने लगेंगे और देखेंगे, और भारत एक बार जब हरा देगा पाकिस्तान को तो उस उन्माद में हम चले जाएंगे कि हमने पाकिस्तान को धोया। अरे ये नहीं देखना चाहते हैं लोग। आप पाकिस्तान को हर स्तर पर आइसोलेट कीजिए। अगर आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल को लीज ऑफ लाइफ दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल के बाद पैसे नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, वो कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। अपने खिलाड़ियों को पैसे के देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। और अगर आप ये पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ आप खेलते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वहां सब कंट्रोल्ड है आईएसआई से और पाकिस्तानी सेना से। वो सब पैसा अंततः उनके पास जाएगा और उसका प्रयोग वो फिर से आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में करेंगे। तो इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही है। और उसके बाद आपके कैबिनेट मिनिस्टर के पुत्र आईसीसी के चेयरमैन हैं। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है कि लोग आपसे सीधा सवाल करेंगे। लोग आपके ऊपर इस बदनामी को पूरी तरह से आपके ऊपर थोपेंगे, आपको बदनाम करेंगे। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। आपको लगता है कि लोगों की स्मृति बहुत शेष रहती है, 100, 150 करोड़, 2000 करोड़ रुपया की बात है, जाने दीजिए। तो अगर रुपए की बात है तो रुपए तो और भी आप कमा सकते हैं। इतना धनी ऑर्गेनाइजेशन है साहब, उनको रुपए की कमी है क्या? तो वही खेल है, बाकी के जगह भी आप खेल सकते हैं। आईपीएल से तो पैसा आ ही रहा है, कमा ही रहे हैं आईपीएल से पैसा। तो किस रुपए के पीछे पड़े हुए हैं? देश का जनमानस सब देख रहा है और ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि ये गलती जानबूझ करके जो आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रभक्ति पर यह गंभीर सवाल होगा, बहुत गंभीर सवाल होगा और इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। और आज तो देखिए वो कह रहे हैं आरएसएस के लोग जवाब दें। आरएसएस को भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी के वर्कर तो इधर उधर हो जाते हैं, आरएसएस के लोग तो हर घर में हैं। वो किसको जवाब देंगे? तो जरा उनका भी ख्याल कीजिए, अपनी मातृ संगठन का भी ख्याल कीजिए। किस किस को जवाब देना पड़ेगा और आप जवाब देने की स्थिति में रख नहीं रहे हैं। ये गलती मत कीजिए, दोबारा मत कीजिए। जितना जल्दी हो सके इस खेल को बंद कीजिए और अगर आप नहीं बंद करेंगे तो बहुत गंभीर सवाल आपके ऊपर उठेंगे, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।